एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक गुरु लिखिया। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। तो तीसरी पौड़ी में पढ़ता हूँ। उस दिन हमने आधी कर ली थी, ये आधी रह गई थी, लेकिन हम शुरू का टच फिर दे देंगे और फिर आगे से शुरू करेंगे। तो पौड़ी तीसरी। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसे वे परवाहो। तो यहाँ खत्म हुई तीसरी पौड़ी। तो आप में से कोई पढ़ेगा? विमी जी आप कर लीजिए। हाँ जी। हाँ। गावे को ताड़ू होवे किसे ताड़ू, गावे को दाती जाने निसानू, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखमु विचारू, गावे को साजी करे तनुखे, गावे को जी ले फिरी दे, गावे को जापे दिसे दूरी, गावे को वेखे हादरा अधूरी, कथना कथी न आवे टोटी, कथी 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 कोटि कोटि कोटि, देदा दे दे थकी पाही, जुगा जुग्र तरी खाही खाही, हुक्मी हुक्म नानक विगसे बेपरवाहो। हाँ, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसे वे परवाहो। तो थोड़ा सा क्या है, आपने सही हाँ पढ़ा जी। है, लेकिन ये थोड़ा सा व्याकरण की वजह से इसमें जो मात्राएं आती है ना, वो उसका मीनिंग हाँ क्लियर जी। करने के लिए वो उस डिटेल में जाएंगे तो काफी हम अंदर चले जाएंगे, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे व्याकरण को। लेकिन ये जो ऊ की मात्रा एंड में आती है और ई की मात्रा एंड में आती है ना, उसको इग्नोर करना होता है ज्यादातर, हर जगह नहीं, ज्यादातर। तो वो व्याकरण करेंगे तो ही समझ आएगा। तो वो हम व्याकरण तो अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर बहुत देर लग जाएगी इसमें, है? तो इसलिए अभी हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए, ऊ की मात्रा एंड में जो होती है या ई की मात्रा जो एंड में होती है, उसको ज्यादातर अवॉइड किया जाता है, कभी कभी ही बोला जाता है। जैसे हम गावे को ताणु नहीं बोलेंगे, गावे को ताण, होवे किसे ताण, गावे को दाती नहीं बोलेंगे, गावे को दात जाने निशान, ऐसे गावे को गुण वडियां चार, ये तो ठीक है। फिर गावे को विद्या विखम विचार, तो विचार में विचारू नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऊ की मात्रा एंड में है तो उसको निकाल देंगे, है?
तो ये समझने के लिए काफी कुछ व्याकरण समझनी पड़ेगी, उसके लिए हमको ये गुरबानी की व्याकरण है पूरी इसके लिए। तो जैसे ग्रामर है इंग्लिश में, हिंदी में है, तो ऐसे सब जगह अपनी अपनी व्याकरण है, कैसे उच्चारण करना है? तो वो हम थोड़ा सा इतना से ही बताना चाहूंगा मैं कि ऊ की मात्रा और ई की मात्रा को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक सही हो जाएगा, है? तो अभी शुरू करते हैं। क्या हुआ पहले, नानक साहब ने जब एंड, अगली पीढ़ी का एंड कैसे किया था? अ- अ? नानक हुक्मे जे बुझे तो हउमे कहे न कोई। मतलब नानक का हुक्म, यानी कि नानक बोल रहे हैं, नानक का हुक्म नहीं, नानक बोल रहे हैं ये वाला हुक्म है जो ईश्वर का है या नेचर का है, जो भी है, वो हुक्म जो बूझ जाता है, जो समझ जाता है, उसकी हौमे की दीवार टूट जाती है। हौमे मतलब अहम, ईगो है, उसकी ईगो की दीवार टूट जाती है। तो जो भी इस हुक्म को समझ जाता है उसी की दीवार टूटती है। अगर नहीं समझे तो इस, अगर हम ईगो ईगो में हैं तो इसका मतलब हमारी दीवार अभी टूटी नहीं है और हम हुक्म को समझे नहीं है। तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि नानक हुक्मे जे बुझे, अभी समझ आ जाएगा क्लियरली, तो हौमे कहे ना कोई। तो हौमे में कोई नहीं बात करता है। फिर अगले पौड़ी उसी से कनेक्टेड है, इसमें बताया गया है कि फिर कैसे बात करते हैं। जैसे जैसे गीता में अर्जुन पूछते हैं ना कि कोई एनलाइटेंड हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है वो, है? तो ऐसे यहाँ पे है कि जब वो हौमे से निकल जाता है, हौमे की दीवार तोड़ लेता है, तो फिर कैसे करता है वो, है? उसका कैसे, उसका तो उसमें ये बताया गया है। फिर वो गाना में गाना शुरू कर देता है, प्रेजेस। देखो ऐसा है ना, हम किसी की प्रेज जब करते हैं ना, उस वक्त हमारी ईगो नहीं होती है? जब हम किसी क्रिटिसाइज करते हैं उस वक्त हमारी ईगो होती है? तो हम ईगो में क्रिटिसाइज करते हैं, हम अपने आप को उच्चतम मानते हैं, दूसरे को निम्नतम मानते हैं, या अपने आप को निम्नतम मानते हैं, दूसरे को उच्चतम मानते हैं, वो भी। लेकिन प्रेज, जो रियल प्रेज है, दो तरह की प्रेज है। एक तो है कि नकली प्रेज है, किसी को जैसे बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ाना, है? वो नहीं है। असली प्रेज है जो दिल से है, जो क्लियर, जो जैसे वो बोलते हैं ना सरिता जी और विनोद जी बोलते हैं कि मन को जीरो पे लाके, मन को एकदम जीरो पे लाके जो बोला जाता है, वो असली प्रेज है। तो यहाँ पे क्या कहना है नानक कि वो फिर जिसको, जिसकी जो ईगो की दीवार टूट जाती है, वो फिर गाना शुरू कर देता है, प्रेजेस, सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस है। तो प्रेज करना शुरू कर देता है, वो हर किसी को प्रेज करता है, नेचर को प्रेज करेगा, भगवान को प्रेज करेगा, ईश्वर को, किसी को भी वो प्रेज, लेकिन रियल प्रेज है, ये ध्यान रखना जरूरी है। हम ऐसे ही नहीं कि कोई कैसा भी है उसको प्रेज कर दिया है, ये नहीं सोचना है। प्रेज मतलब ट्रुथ, जो सही है उसी को प्रेज किया जाता है। तो गावे को ताण होवे किसे ताण, ताण मतलब होता है पावर। तो बोलने लग जाता है कि ये जितनी भी पावर है सब तेरी है, ये मन में आ जाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं ये पावर जो है ना मैंने किया है, मेरी वजह से है? मैंने कमाई है, मैंने एक्सरसाइज की तो मैं पावरफुल हो गया, है? ये सब बातें जब ईगो में होती हैं ये सब, तो जब ईगो से बाहर आ जाते हैं तो कहते हैं गावे को ताण होवे किसे ताण। जो उसकी उसकी जो पावर है वही जानता है, वही देता है सबको, सब कुछ वही करता है। तो ये गा के बोल रहे हैं कि गावे को वो वही सब कर रहा है। तो गाने में क्या आ जाता है, ईगो का थोड़ा सा विघटन या नाश हो जाता है। उसके बाद है गावे को दात जाने निशान। तो गावे को दात जाने निशान मतलब, दात मतलब है गिफ्ट। तो जितनी भी गिफ्ट है, जितना भी हमने जिंदगी में पाया है, हम कितनी चीजें पाते हैं, हम खाली हाथ आते हैं, लेकिन बाद में हमारे पास क्या क्या नहीं होता है। तो वो सब गिफ्ट जो है वो भी उसकी ही है। जैसे कबीर साहब बोलते हैं ना, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तो वो भी एक सॉन्ग है। कबीर साहब और नानक साहब बहुत एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं। मैं तो एक ही बोलूंगा उनको, अलग तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो गावे को दात जाने निशान, यानी कि जो उसकी गिफ्ट है वो भी उसकी, जो उसकी ही है, हमने हमारे हमारी नहीं है? तो ये हो गया गिफ्ट के बारे में। उसके बाद है गावे को गुण वडियाइयां चार। तो गावे को गुण, गुण मतलब क्वालिटीज, अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। वडियाइयां, वडियाइयां मतलब प्रेज, तारीफ है। तारीफ, वडियाई करना बोलते हैं ना, वडियाई, उसकी पंजाबी में वडियाई, मिमी जी को शायद मालूम होगा, वडियाई का मतलब टू प्रेज है।
चार। बड़ाई करनी। हाँ, बड़ाई बढ़ाई करनी। बढ़ाई बढ़ाई, वही सेम, उसको वडियाई पंजाबी में बोल देते हैं। तो विद्या गावे को गुण वडियाइयां चार हैं? अभी चार का अर्थ यहाँ पे चार नंबर से नहीं है, चार का अर्थ यहाँ पे खूबसूरती से है? तो नॉर्मली क्या होता है जब हम इवन बोलते हैं ना कि चार चांद लग गए, तो मतलब ब्यूटी, ब्यूटी को एक्सक्राइब डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, है? चार चांद लगा दिए हैं। तो चार से मतलब वही है ब्यूटी, है? तो गावे को गुण बने या चार, तो उसके गुण भी उसके हैं, ऐसे गाते हैं हम, हे हे ईश्वर, ये गुण भी तेरे हैं, ये तारीफ और प्रेजेस भी तेरी हैं, ये ब्यूटी भी तेरी है, ये खूबसूरती भी हमारे अंदर है। अगर हम खूबसूरत हैं, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो, जो भी हो, वो खूबसूरती भी तेरी ही है। तो उसके बाद है गावे को विद्या विखम विचार। विद्या मतलब नॉलेज, विखम मतलब कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट, विचार मतलब फिलॉसफी। तो ये सब जो नॉलेज है, विजडम है, जो भी है, सब तेरा ही है। ये जो कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है, सी नॉर्मली क्या होता है, ये जो जितने भी अवतार हुए हैं, जिनको हम अवतार बोलेंगे, या जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने सब ने फिलोसफिकल लैंग्वेज में बात की है? तो वो कॉम्प्लेक्स फिलोसफी है, वो फिलोसफी इतनी डीप है कि वो बिना साइंस के वहां पहुंच जाते हैं? हम साइंस में प्रूव करते हैं उसको करेक्ट, जैसे बहुत सारी चीजें हमने जो वेदों में लिखी है या उपनिषदों में लिखी है, उसको हमने साइंस ने बाद में प्रूव किया है। लेकिन उनको विदाउट साइंस फिलोसफी में ये ढूंढ लेते हैं कि इसका क्या हो, असलियत क्या है, ट्रुथ क्या है, क्योंकि वो ट्रुथ के पीछे जाते हैं। उसके बाद है गावे, गावे को साज करे तनखे। साज करना मतलब क्रिएट करना, और खे मतलब मिट्टी हो जाना है? तो साज करे तनखे मतलब गावे को वही हमको क्रिएट करता है, यानी कि बनाता है? या क्रिएट करता है? जैसे हम मैनिफेस्ट होते हैं फ्रॉम अन निर्गुण से सरगुण हो जाते हैं? या निराकार से आकार में आ जाते हैं, तो वो वही करता है और वापस मिट्टी में वही मिलाता है? तो उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, ना पैदा होना हमारे हाथ में, ना हमारा मरना हमारे हाथ में है, दोनों हमारे हाथ में नहीं है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि गावे को साज करे तनखे, यानी कि क्रिएट करता है और फिर उसको खत्म कर देता है? उसके बाद है गावे को जी ले फिर दे। ये जी जो है, ये अंदर के प्राण है, प्राण वायु है, को भी वही देता है और वही लेता है। जी ले फिर दे, पहले देता भी है फिर ले भी लेता है? तो जब जी नहीं रहता तो हमारी बॉडी रिसाइकिल में चली जाती है, जो कि वापस उसी मिट्टी में मिल जाती है। सारे एलिमेंट, पांच एलिमेंट, हवा जो है हवा में मिल जाती है, आग जो अग्नि, अग्नि में हीट हीट प्रोड्यूस करती है, और जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे, वो सब अलग अलग एलिमेंट अलग अलग अपने अपने एड्रेस पे चले जाते हैं। जो धरती का एलिमेंट है अर्थ का, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे ही सब जी ले फिर दे, तो पहले देता है, फिर ले भी लेता है? तो ये सब साइकिल चलती रहती है? फिर नया जीव पैदा होता है, फिर उसमें फिर जी आ जाता है नया, फिर वो फिर नया साइकिल चलती रहती है। तो ये सब साइकिल करोड़ों सालों से चलती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है। फिर है गावे को जापे दिसे दूर। सिंचा हाँ सिंचा जी। विधि अभी तक यहीं तक ही कर लें, क्योंकि फिर सभी की भी पूछ लेते हैं। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, अच्छा, 9 बजने ऐसा था में। पिछली बार भी हम यहीं पहुंचे थे, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं टच अच्छा। किया पिछले, इसलिए मैं वापस चले गए, क्योंकि वो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहीं तक कर लेते हैं, गावे को जी ले फिर दे। तो लास्ट टाइम भी हमने यहीं तक किया था, अभी इसको फिर दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, तो आप अभी आप में से कोई भी बोल सकता है, जो भी आपको, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगता है, आप अपनी तरफ से बोलिए। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? कोई भी बोल सकता है, अनामिका जी आप बोल सकती हैं, मोना जी, विमी जी, मनोज जी, आप बोलिए, किसने भी बोलना है, या मैं बोलूं आपको बोलने के लिए? हाँ जी, मैं बोल देती हूँ, हाँ जी, विमी। हाँ बिल्कुल। जी। हाँ, मुझे इन सब पौड़ियों में लगा कि मतलब ईश्वर का, वो सबकी अपनी अपनी जो
ईश्वर की अनुभूति है, उसकी अभिव्यक्ति है इनमें। बिल्कुल। तो और एक तरह का हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस अभिव्यक्ति में जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें हम्म। ग्रैटिट्यूड है। चाहे यस। आप जब कह रहे हो कि कोई उस प्रभु के सुंदर गुणों और अनेक कृपाओं का वर्णन करता है, तो आप वहां पर ही धन्यवाद कर रहे हो फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स। हम्म। और फिर कोई उसके द्वारा कठिनाई से प्राप्त की गई विद्या व ज्ञान का गायन करता है। तो हम्म। मुश्किल में भी हमने, यदि हमारे पास हमें कोई मुश्किल समय भी आया, तो उसका भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमें उसमें से भी कुछ हमें सीखने को ही मिला है। हम बिल्कुल। उसमें और जैसे और कठिनाइयों को सामना करने में उसमें कि मतलब और परिपक्व हुए हैं। तो उसका भी आप जैसे खुशी है तो खुशी में भी आप उसका गुणगान गा रहे हो आपको। हाँ जी। और यदि आपको कोई कहीं पर दुख मिला है तो उसमें भी आप उसका जो भी एक तरह का वही आ जाता है कि एक प्रसाद लेके आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको, और उसका भी आप धन्यवाद कर रहे हो कि चलो मेरे पास बुरा वक्त आया पर उससे भी मुझे कोई मतलब कोई वो लॉस नहीं है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगला मेरा जो कदम होगा उसको मैं और संभल के लूंगा। तो हर जगह उसमें ईश्वर का को धन्यवाद करते हुए मतलब वो ग्रैटिट्यूड की भावना है ये बिल्कुल। सब पोड़ियों में जो मुझे लगा। बिल्कुल बहुत हाँ जी। बढ़िया। तो मेनली क्या है, ये जो है बॉडी है, ये प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें पास्ट नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है। यानी कि ये हो रहा है, यानी कि इस नेचर में ये सब हो रहा है, सब गा रहे हैं, सब तारीफ हो रही है उसकी, अपने आप ही हो रहा है। ये कोई बोलने से हम सोचते हैं ना कि हम बोलेंगे तो तारीफ होती है, नहीं, मौन में भी होती है? तो ये हो रहा है, मौन में हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, ये हो रहा है इस यूनिवर्स में, ये सब हो रहा है, सब गा रहे हैं। ऐसे समझो कि सबकी गाने की आवाज हमको आ रही हो जैसे है, सब प्रेजेस हो रही हैं। हर कोई किसी की कोई अपनी अपनी जो भी क्वालिटीज हैं वो उसको ईश्वर की तरफ समर्पित कर रहे हैं। तो वो प्रेजेस चल रही हैं, यानी कि ये कभी बंद नहीं होती है और कभी शुरू नहीं होती है, अनंत काल से चल रही है, अनंत काल तक चलेंगे। तो देर इज नो ऐसा क्लोजिंग नहीं है इसमें कि अभी ये खत्म हो जाएगा, अभी चालू हो जाएगा। तो आद नहीं है और अंत भी नहीं है, इसका अनंत है दोनों तरफ। तो अभी विनोद जी आप बोलिए प्लीज। हाँ जी। ये जो पौड़ी दो के स्टार्टिंग में है, नानक के कथन अनुसार जो मनुष्य उनके आदेश अनुसार चलते हैं उसमें अहंकार नहीं आता। मतलब अर्थ यही समझ में आ रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल। जब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो हम प्रभु के आदेश अनुसार चलते हैं। मतलब जो कर्म करना है, जो कर्म आगे है उसी को करते हैं, तो बस उसी हिसाब से चलते जाएंगे तो आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हो। और जैसे आगे कहा है गावत दात है, मतलब कि साज करे तनखे। हाँ, तो कृपा प्रभु की बनी रहेगी तो आपको निराशा नहीं आएगी, और आप जीवन सही प्रकार से गाते हुए एक मतलब सॉन्ग की तरह आपका जीवन एक सरलता से आगे चला जाएगा। और वही कोई गाता प्रभु मतलब अपनी उसमें फिर आप अपने हिसाब से ही जीवन जीते हो, और प्रभु के गुणगान करते रहते हो, और सही तरीके से चलते हो। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मोना जी आप बताइए प्लीज। हाँ आप जी। तो नहीं, आपके दो तो शब्द ही कुछ बहुत कुछ खास सिखा जाते हैं। नहीं नहीं, वो आज तो कुछ खास बोलने के लिए ऐसा लगा नहीं, वो विनोद जी ने बोल दिया, विमी जी ने। हम्म। तो मेरे को कुछ अलग से कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने वाले। जब वर्ड्स नहीं हो ना, उसी को वो प्रेज बोला जाता है। मतलब गा रहे हैं लेकिन गाने के लिए शब्द भी ना हो मतलब वो। मेन वही, मतलब भगवान के संपर्क में, टच में रह के ही मतलब अपना ये- जीवन जीते रहे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बस इतना ही। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनामिका जी आप भी बोलिए प्लीज। वही विम्मी जी और विनोद जी ने जो एक्सप्लेन किया है हाँ हाँ। सेम ही है हाँ जी। कुछ। तो और कुछ आज तो ऐड करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? नहीं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो
मैं भी यहाँ पे कुछ और नहीं बोलूंगा, क्योंकि टाइम भी हो गया है, और अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे जो आगे का है। तो यहाँ तक यही है कि यही समझना है कि एक गुरबानी में बाद में आता है कि तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। जो तेरा किया है, जो तेरा किया है वो हमको हमेशा मीठा ही लगे, चाहे वो, जैसे विमी जी ने बोला ना कि तकलीफें आती हैं तो अपने आप को मजबूत करने के लिए आती हैं, तो ऐसे ही जो भी मुश्किलें आए हमारी जिंदगी में वो हमको मीठी लगे। यानी कि दुख और सुख में फर्क ना महसूस हो जहां, है? एक गाना भी है हिंदी में, दुख और सुख में फर्क ना महसूस हो जहां, अभी मुझे याद नहीं आ रहा पूरा गाना, लेकिन ऐसा कुछ देवानंद का गाना है। तो दुख और सुख में जहां फर्क नहीं लगे वो असली अवस्था है, कि हमको ना दुख से फर्क पड़ता है ना सुख से फर्क पड़ता है, ना हम दुख से भागें ना हम सुख को चेज करें या पकड़ने की कोशिश करें, दोनों ही नहीं कर रहे। सब अपने आप हो रहा है, और भाणा मीठा लागे, ऐसा भाणा मतलब है तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। वो नाम नानक मांगता है जिससे कि वो शक्ति मांगता है? वो विचार मांगता है, वो विजडम मांगता है, जो जिससे कि मुझे हर कोई तकलीफ तकलीफ ना लगे। अच्छा, इसमें ये नहीं बोल सकती है कि मुझे तकलीफ मत देना, है? मेरे को दुख मत देना, ये सब बेकार की बातें हैं। जो भी है सब ठीक है, हाँ मेरे कंधे जरूर मजबूत कर देना, जो उसको सहन शक्ति आ जाए मेरे अंदर, है? इतना ही मेनली समझना है इसमें, है? तो बाकी अब अगली बार करेंगे, है? तो और किसी को अगर कुछ भी बोलना हो तो अभी बोल लें, या फिर हम बंद करते हैं उसके बाद, नहीं तो एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? ओके, तो जय श्री कृष्ण, विल क्लोज द सेशन टुडे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।